भीमराव अंबेडकर कभी झुके थे किसी के आगे? कोई झुकाते उनको दलित के नाम पर? बढ़िया बढ़िया लोग कुर्सी छोड़ के खड़ा होते थे। जब संविधान सभा में भाषण देना चालू करते थे तो बढ़िया बढ़िया संविधान सभा में BN राव ही थे जो उनसे ज्यादा पढ़े लिखे थे। पूरी संविधान सभा में इतनी उनकी काबिलियत थी कि गलत भी बोल देते तो लोग सही समझ जाते थे। हिम्मत नहीं करती थी लोग क्रॉस क्वेश्चन पूछने की। केवल BN राव जो थे संविधान सलाहकार, उनके बराबरी आते थे, ज्यादा नहीं बराबरी आते थे, वरना वो व्यक्ति दम था। आज भी अगर शिक्षित हो जाए लोग तो कभी कोई किसी को नहीं रोक सकता। गिरेगी यह दीवार, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा। आप लोग होंगे उस दीवार को गिराने वाले योद्धा, समझे ना? अंबेडकर जी लंदन में है, लाइब्रेरी में, खाने को पैसा नहीं है, लंच करने को पैसा नहीं है। दोपहर में जब सारे लोग लंच करने चले जाते हैं तो वो लाइब्रेरी के मेज पे सर रखकर एक पैटीज जेब में रखे होते हैं, उसको खाते हैं, फिर वहीं पानी पी के बैठ जाते हैं। एक दिन पकड़ गए तो लाइब्रेरियन ने कहा कि अब बस रेस्ट्रिकेटेड, बाहर, अंदर कैसे खाना खा रहे थे? तो उन्होंने अपनी कहानी सुनाई कि साहब ऐसी ऐसी बात है, पहले नहीं बताया। पर्सनालिटी देखो सर, पहले जाके नहीं रोए कि साहब हम गरीब घर से ना, जब पकड़े गए तब बताया। और ये नहीं कहा हम गरीब हैं, कहा सर अभी कुछ फाइनेंशियल दिक्कत है सर। जिसके पास चेतना है सर वो गरीब कैसे हो सकता है? मैं इस लाइन को फिर से रिपीट करूंगा सर, जिसके पास चेतना है, कॉन्शियस। और तब उस लंदन के लाइब्रेरियन ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें फिर से बैठने की परमिशन दूंगा, पर शर्त एक ही है कि तुम आज के बाद का लंच हमारे साथ करोगे। एक और तुलना है ना, महात्मा गांधी की किसी मूर्ति को आप तोड़ दीजिए, ना कर्फ्यू लगेगा, ना 144, दंगा भी नहीं होगा। यहाँ तक खतरा है कि लोगों को पता भी ना चले। 3 दिन में क्या, अरे टूटा हुआ लग रहा है क्या? ये पूरा खतरा इस बात का है। और अम्बेडकर की मूर्ति को आपने टच भी कर दिया तो टच करेंगे उत्तर प्रदेश में, दंगा महाराष्ट्र, केरल तक हो जाएगा। लोग कहते हैं अम्बेडकर ने क्या किया, अजब हाल है। अम्बेडकर साहब का जो केवल फोटो देखे हैं ना, उन्हीं को पता है कि अम्बेडकर ने क्या किया। बढ़िया बढ़िया लोग जो पढ़े लिखे हो, जो संविधान जानता है, उनसे कहिएगा अम्बेडकर साहब क्या किए, सबसे पहले शुरू हो जाएगा दुनिया। यार शुरू कहाँ से करे कि उस इंसान ने क्या किया, समझ में आएगी? अंबेडकर का ये 4D इस देश को बचाएगा। पहला, दलित, जो भी शोषित है, दमित है, उनको जागना पड़ेगा। दूसरा D, डिग्निटी पैदा करो अपने अंदर। प्रधान देख लिए गांव का, जाके पैर छू ले रहे हो, भैया तुमको खाना दे रहा है यार। तीसरा D, नव्यान, भारतीयता की भावना पैदा करो। नव्यान, अंबेडकर का बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है नव्यान। और चौथा D, डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी का आधार स्तंभ है एजुकेशन। देखिए, भारत का संविधान एक बहुत ही महान डॉक्यूमेंट है। कुछ लोगों के लिए सबसे महान पुस्तक गीता होती है, कुछ के लिए कुरान होती है, कुछ के लिए बाइबल हो सकती है, कुछ के लिए कोई और हो सकती है। पर हम जिस देश में रहते हैं वहाँ विधि का शासन है, रूल ऑफ लॉ है। और यदि आप रूल ऑफ लॉ में यकीन रखते हैं तो आपको मानना पड़ेगा कि इस देश की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक एक ही है।